इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। तो लोगों को हम गलत नहीं कहते, हम कहते सुनना नहीं आता विचल सागर तुझे अभी। तो हम रात में ना ऐसे चपाड़ मारते रहते हैं उसको, कहाँ है विचल सागर तुझे सुनना नहीं आता, बहुत बुरा लग रहा है, उसने तुझे दोष बता दिए, गलती बता दी, कमी बता दी, खामियां बता दी, उसने आकर के थोड़ा सा ऐसा क्या बोल दिया, तुझे बहुत बुरा लग रहा है आजकल, क्या बात है, तुझे सुनना नहीं आता। नहीं नहीं उसने गलत बोल दिया, अरे नहीं 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 उसने गलत बोल दिया, उस पर टूट मत पड़ा विचल सागर, तुझे सुनना नहीं आता, ये बात सही है। उसको बोलना नहीं आता, तुझे सुनना नहीं आता, तो सुनना सीख ले। तो अपनी परेशानी खत्म कर, तो उसकी परेशानी खत्म मत कर। उसको बोलना नहीं आता, ये उसकी परेशानी है, तुझे सुनना नहीं आता, तेरी परेशानी है, तो अपनी परेशानी ठीक कर ले, तेरी समस्या खत्म। तो रात भर बैठ करके कानों से बात करता हूं, रात भर बैठ करके अपनी जीभ से बात करता हूं, रात भर बैठ करके अपनी आंखों से बात करता हूं। हे अविचल सागर, हे अविचल सागर जी की आंखें, मुनि बनकर बैठे हो। मुनि बनने के पहले तुम जिन जिन चीजों को अपनी आंखों से देखते थे, मुनि बनने के बाद कोई दूसरी चीजें थोड़ी देख रहे हो, तुम वही चीजों को देख रहे हो। तो देखना कैसे ये सीख लो, नहीं तो ऐसे ही मुनि बनकर के अनंत काल तेरा निकल गया, कहीं ये ना निकल जाए। इसलिए रात रात भर बैठ करके, महीनों महीनों तक बैठ करके मैं अपनी आंखों से बात करता था, कि इन आंखों को सिखाने के लिए बैठता था। घंटों महीनों लग गए कि स्त्री को कैसे देखना है, पुरुष को कैसे देखना है, बालक को कैसे देखना है, युवा को कैसे देखना है, युवती को कैसे देखना है, सोना चांदी हीरे जवाहरात जूते चप्पल कपड़ा जमीन जायदाद मित्र वैरी पशु पक्षियों को कैसे देखना है, ये बैठ बैठ करके मैंने अपनी आंखों को सिखाया। तब वो सीखी, अब वो थोड़ा 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 चलने लगी है। तो ऐसा हमें अपनी पांचों इंद्रियों के साथ वार्तालाप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक नहीं काम करती महाराज, कैसे करे, बात करो। तुम्हें अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट ठीक करना है, तुम उस बॉडी के पार्ट से बात करना चालू करो। तुम्हें पता है कौन से शरीर का अंग कौन कौन सी हरकतें करता है, तुम्हें नहीं पता, तुम अनजान हो, नादान हो। 5 फुट 6 इंच का शरीर लेकर के 40 साल से घूम रहे हो। कौन कौन सा बॉडी का पार्ट्स कब कब उतावला होता है, बावला होता है, कब तक वो भ्रमित होता है, कब तक उसके अंदर विचार विकार उत्पन्न होते हैं, ये तुम्हें नहीं पता। किस हद तक वो जा करके गुजर जाता है, ये तुम्हें सब पता है। तो तुम खुद ही उससे बात करो और बात करके उसको समझाओ और समझाने में कामयाबी हासिल करो। फिर आ करके तुम्हें देवता भी नमस्कार करेंगे, देवता नमस्कार करेंगे। सीता माता के सामने क्या रावण सुंदर पुरुष नहीं था क्या? रावण उस समय में थोड़ी इतना बदनाम था जितना आज बदनाम है। उस समय सीता के सामने जब वो पुरुष आया था तो सुंदर ही था, गुणवान ही था, विद्वान ही था, पंडित ही था, एक साम्राज्य का स्वामी था वो। कोई जगत में निंदा नहीं थी रावण की। आज हम सुनते तो रावण हमें बुरा लगता है, क्योंकि आज उसकी निंदा फैली है। जब सीता के सामने रावण थे तो कोई निंदा नहीं थी उसके जगत में, कोई आलोचना ही नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी उसकी। जब संसार में कोई व्यक्ति चू चपाट भी नहीं कर सकता था उसके बारे में। तो वो मोहित हो सकती थी, बहक सकती थी। ये उसकी योग्यताओं को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते।
इसीलिए वहां अग्नि कुंड में जब सीता माता को ढकेलने की कोशिश की तब वहां देवी देवता आ गए उनकी निजी योग्यता की वजह से। जिनेंद्र भगवान आपके धरती पर कितना दया से चलते, करुणा से चलते। शास्त्रों में पढ़ पढ़ करके बुढ़े हो गए आप लोग कि मकड़ी की जाल पर भी तीर्थंकर पैर रखते तो मकड़ी का जाल नहीं टूटता, पेड़ की पत्तियों पर पैर रखते तो पेड़ की पत्तियां चरमरा नहीं जाती। और आपने पूरे जीवन भर बताइए पैर के तलवे भी धरती पर कभी करुणा से 5 कदम भी चले हो तो मुझे बताओ। पैर के तलवों में बुद्धि में करुणा धारण करके मैं आज धरती पर करुणा भाव से चरण रखूंगा, कुछ है ही नहीं। मान के बैठे तुम मंदिर आते हो, पूजा करते हो, जाप करते हो, आलू नहीं करते, प्याज नहीं करते, तुम हमसे मनवा रहे हो कि महाराज आप मान लो कि हम बहुत अच्छे हैं, आप हमारी तारीफ करो। तो हम मान के बैठ गए, भाई ठीक है तुम अच्छे हो, तुम मनवाना चाहते हो, हम मान गए। लेकिन तुम्हारा उसमें भला कितना है, अहित कितना है, तुम खुद तय करो। तुम खुद कहते हो कि मैं धार्मिक जीवन जीता हूं, तुम बताओ ना तुम्हारी कौन से बॉडी का पार्ट धार्मिक काम करता है, तुम बताओ थोड़ा सा। तुम कितने साल से मान के बैठे हो कि मैं धार्मिक हूं, मैं धर्म कर रहा हूं। तो ये उंगली तुम खुद अपने हाथ से, मैंने तो नहीं रखा ना कहीं भी, तुम रख के दिखाओ, पैर के तलवों के नीचे रख के दिखाओ कि मेरे पैर के तलवे धार्मिक काम करते हैं। कोई हाथ की एक उंगली दिखाओ, कोई नाखून दिखाओ, कुछ तो कहीं एक चमड़ी का टुकड़ा ही निकाल के दे दो कि ये बॉडी का पार्ट्स को मैंने जैन धर्म के हिसाब से काम करना सिखाया है। कुछ नहीं है, मान के बैठे पुण्य आ गओ। एक बॉडी का पार्ट्स तुम्हारा ठीक से काम नहीं करता और तुम घमंड माल के बैठे हो कि मंत्र पढ़ पढ़ करके, स्तोत्र पढ़ करके बिलात पुण्य आ गओ, ये तुम्हारे घर है। तुम ये मान के बैठे हो कि घर के पैसे के बंडल बोरी भर भर करके हमने कहीं पहुंचा दिए, तो तुम ये मान के बैठे हो कि मेरी आत्मा में पुण्य आ गओ। मान लो, मेरा क्या जा रहा है, मान के बैठ जाओ। घबराहट क्यों होती है इतनी अगर मैं मना करता हूं तो? कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि कहानियां सुन करके, इन धर्म सभाओं में आपके किए हुए सारे बाहरी कामों की प्रशंसा सुन करके आपके अंदर धार्मिक होने का वहम आया है। और मुझे वो धार्मिक होने का वहम तोड़ करके आपको रियल में, जहां से आपको धार्मिक होते हुए जिनेंद्र भगवान देखना चाहते हैं ना, अगर वेदी पर बैठने वाला जिनेंद्र भगवान अगर आज अविचल सागर कितना धार्मिक है, अगर ये चेक करने के लिए आ जाए तो क्या मेरी वो जाप देखने के लिए बैठ जाएंगे, मेरा स्तोत्र पढ़ने व सुनने के लिए बैठ जाएंगे वो? अगर अविचल सागर कहता है कि मैं धार्मिक हूं तो मेरा दिमाग जैन धर्म के हिसाब से चलने वाला होना चाहिए, मेरी आंखें जैन धर्म के हिसाब से चलने वाली बनाने वाला होना चाहिए, मेरी जिह्वा जैन धर्म के हिसाब से चलने वाली होना चाहिए, मेरी नासिका जैन धर्म के हिसाब से चलने वाली होना चाहिए। और नहीं थी तो बना लेते, मेहनत कर लेते, तब आपको बोलने का अधिकार था मैं धार्मिक हूं। और दूसरा एक लाइन में हमेशा कहता हूं, मेरे द्वारा धार्मिक काम किए जा रहे हैं, एक शब्द यह है, और मैं धार्मिक हूं। इन दोनों में से आपके लिए कौन सा सूट होता है? मेरे द्वारा धार्मिक काम किए जा रहे हैं, एक लाइन यह है, ठीक है, कागज पे लिख लो। कौन सी लाइन? मेरे द्वारा धार्मिक काम किए जा रहे हैं। एक तरफ ये लिखो, दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है? मैं धार्मिक हूं। अब आपकी टिक किस पे लगेगी ये बताओ? इधर वाले में लगेगी कि इधर वाले में लगेगी? आपको एहसास किस बात का आ रहा है? मेरे द्वारा धार्मिक काम किए जा रहे हैं, मैं धार्मिक अभी नहीं बना। यही संयम धर्म होता है। संयम शब्द आपको स्वयं को धार्मिक बनाता है, आपको धार्मिक बनाने का काम करता है संयम। और बाकी देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, धाम, दान, ये मेरे 28 मूलगुण, ये 28 मूलगुणों का पालन करना मेरे द्वारा किए जाने वाले धार्मिक काम हैं। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के छत्ते में हाथ डाल रहा हूं बरैया के, ना, हम अपने लिए भी बोलते हैं। हमारे लिए भी परमात्मा ने जो 28 मूलगुण दिए हैं, ये मेरे द्वारा किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान मात्र हैं।
और ये अनुष्ठान करते करते अविचल सागर अपने दिमाग को विचार करना सिखाए, सोचना सिखाए, भावना भाना सिखाए, हाँ, देखना सिखाए, सूंघना सिखाए, चखना सिखाए, सुनना सिखाए, छूना सिखाए। अगर अविचल सागर 28 गुणों के काम करते करते अगर अविचल सागर स्वयं के अंदर ये चीजें डेवलप करता है, तब अविचल सागर जी के लिए भगवान कहते हैं व्यवहार धर्म का पालन करते करते अविचल सागर जी ने अपना निश्चय भी ठीक कर लिया। ये साधना की विधियां होती है और हमें इसी प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोग जो आस्था के साथ, अपनी विनय मुद्रा के साथ, भक्ति भाव के साथ जिनेंद्र भगवान के शासन में जन्म लेकर के जो भी अपने कुलाचार के योग्य जो भी आप आचरण करते हैं, वो आपके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक कर्म मात्र है। ये मैं नहीं कह रहा, ये जिनेंद्र भगवान स्वयं कह रहे, ये षट कर्म है। षट कर्म कहां? करने के योग्य काम, धार्मिक काम है। ये करते रहना चाहिए, रुचिपूर्वक करना चाहिए, आनंद से करना चाहिए, झूम झूम के करना चाहिए, रोज करना चाहिए, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, निरंतर इसमें अबाधा रूप से यह कार्य होते रहना चाहिए। लेकिन मान के मत बैठना कि ये धार्मिक काम करते करते मैं धार्मिक हो गया, ये मत मानना। मैं धार्मिक हो गया ये तभी बोलना जब तुम्हारा मन, जब तुम्हें अपनी आंखों, तुम्हें चक्षु, तुम्हारे कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, तुमने अभ्यास, तुमने ज्ञान दे दे करके, तुमने उसको टोक टोक करके, अपनी आंखों को दिन भर टोको, अपने कान को दिन भर टोको, अपनी जबान को दिन भर टोको। टोको तो सही, खुद की जबान को तो कभी नहीं टोका, खुद की आंखों को कभी नहीं टोका, वो मुझे ऐसा देखता है। तुम किसी और को ऐसा देखते हो, वो तुम्हें ऐसा देखता है। उसने अपनी आंखों को नहीं टोका तो तुमने भी अपनी आंखों को नहीं टोका। तो ये सब चल रहा है हमारा खेल प्रपंच। इसलिए महानुभाव सभी जीवों को जिनेंद्र भगवान का द्वारा जो आदेश मिला संयम धारण करे, वो यही था कि आप धार्मिक बने। धार्मिक काम तो आप कर ही रहे हैं, वो करते रहिए। जब तक आप अपने आप को धार्मिक नहीं बनाते, तब तक आपको धर्म के काम तो करना ही पड़ेंगे। अंतरंग और बहिरंग, व्यवहार और निश्चय, दोनों धर्म की पद्धतियां जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई है और दोनों ही पद्धतियां गृहस्थ धर्म में भी है और संन्यास अवस्था में भी है। कई बार ऐसे चिंतन आते हैं मन में, संन्यास आश्रम, ये सही शब्द है क्या गलत शब्द है? संन्यास आश्रम है ना? ऐसा शब्द आपने सुना कभी? संन्यास आश्रम नहीं सुना कभी? सुना। आपने ये शब्द कभी सुना? गृहस्थाश्रम, है ना? गृहस्थ शब्द के पीछे भी आश्रम शब्द लिखा है और संन्यास शब्द के पीछे भी आश्रम शब्द लिखा है। ये आश्रम क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है आश्रय स्थली। कोई भी संसार का सुखी, दुखी, पीड़ित, अशांत, दीनहीन, लाचार, जिस पर कोई कृपा नहीं हो रही है, दया नहीं हो रही है, सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, अत्यंत कर्म के द्वारा, जो उग्र कर्मों के द्वारा पीड़ित है, परेशान किया जा रहा है, ऐसा कोई आत्मा आ करके आपके आश्रय को प्राप्त करके सुख का अनुभव करे, उसको आश्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रम। और ये आश्रम कहाँ कहाँ होता है? गृहस्थ भी आश्रम है और संन्यास भी आश्रम है। आज हमारे 5 इंद्रियां और मन हमारा बहुत सुंदर व्यवहार करने वाला बन गया। तो देखो, आज आचार्य विद्यासागर महाराज जी के बगल में, मुनि पुंगव सुधासागर जी के बगल में कितने सारे लोग आकर के अपना दुख, पीड़ा, वेदना, अशांति, यातना, अनेक प्रकार की घनघोर पाप कर्म की पीड़ाओं को वहां बोलते हैं और उनके मन में यह विश्वास होता है कि इनके द्वारा हमें सुख प्राप्त होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि वहां 5 इंद्रियां और मन वो स्वयं संस्कारित है। ऐसी जगह पे कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना सुख प्राप्त करना चाहता है। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे पास भी 5 इंद्रियां और एक मन है। क्या तुम्हारे 5 इंद्रियां और मन की कोई ऐसी हरकतें हैं कि तुम जिस समाज में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, तुम्हारे ही परिवार के कोई दुखी, परेशान, अशांत व्यक्ति तुम्हारे बगल में आकर के अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी विपत्ति बता करके कोई सुख प्राप्त करने के लायक तुम हो?
तुम्हारे पास ऐसी आंख, नाक, जबान, हाथ, पैर, दिमाग, विचार, बुद्धि, हृदय, सोच कुछ है कि तुम्हारे ही परिवार का कोई व्यक्ति तुम्हारे बगल में आकर के अपनी आत्मिक पीड़ा बता बता करके अपने दुखों को नष्ट करना चाहेगा? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है? क्यों नहीं है? तुम्हें आज्ञा दी गई थी ना गृहस्थ आश्रम में जाओ, मुझे आज्ञा दी गई थी ना कि मैं संन्यास आश्रम में जाऊं, तो तुमने घर गृहस्थी को पूरा रायता फैला के रखा। ये छिछोरे 2 कौड़ी के मूंगफली खाने, बादाम खाने के चक्कर में और 2-2 कौड़ी की आंखों के अंदर की काम वासनाओं के चक्कर में पूरा जीवन तहस नहस करके बैठ गए। जिसको चाहे घूर के देख लो, जिसको चाहे जैसा चाहे बात कर लो, 4 इंच की जबान, 2 इंच की आंखें, दिमाग कता है क्या नहीं कहा पता नहीं है, उसको भी ठीक नहीं कर पाए। और यहां बैठ करके पैसे के बंडल हवा में उछल करके हमारे मुख से प्रशंसा सुन करके अगर आप सो रहे हो घर में जा करके कि नहीं महाराज जी निकल अब हमारा बहुत भलो होने वाला हो, तो ऐसे तुम्हारे जैसे धरती पर कई चक्रवर्ती पैदा हो गए, नरक के गड्ढे जा करके बैठे। राजा श्रेणिक जैसा, हाँ, पूरे भारत के साम्राज्य के आधे भारत का स्वामी था, मगध साम्राज्य का स्वामी, वो नरक के गड्ढे में बैठा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।